चैप्टर फर्स्ट आपका है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड पार्ट्स उससे आगे बढ़ते हुए व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस, ये तीन मेन उसके पार्ट्स हैं, या इसको हम ऑर्गन कह सकते हैं। बाकी अदर्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आप ध्यान दीजिएगा। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके पहले हमने आपको सेल डिस्कवरीज के बारे में बताया था, और डिफरेंट साइंटिस्ट के जो सी मोर नो वाले में है उनको आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। फिर सेल साइज, सेल शेप, डिफरेंट साइज की होती हैं, डिफरेंट शेप उनका होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये भी बताया था हमने, लॉन्गेस्ट सेल हमारा नर्व सेल है या न्यूरॉन, और स्मॉलेस्ट जो है ब्लड सेल्स, उसमें स्पर्म होती हैं। लार्जेस्ट सेल आपका ओव्यूल है या ओवम बोलते हैं। प्लांट में आपका ओव्यूल, साइकस का ओव्यूल होता है, और इसमें ऑस्ट्रिच एग होता है। इलांगेटेड कोई है, देखिए यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स दिखाया गया आपको। तो ये सारी बातें कल एक्सप्लेन हो चुकी थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो ये आपका आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सेपरेट कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या करता है ये? सेल के जो अंदर कंटेंट है उसको सेल के अंदर, उससे बाहर के एनवायरनमेंट से, मतलब मीडियम से सेपरेट करता है। और ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि अध्यावरण मतलब चुनाव, जो कि सेलेक्टिव मतलब कि सेलेक्टिव मटेरियल्स को आने देती हैं सेल के अंदर, और जो नहीं जरूरी है उनको नहीं आने देती हैं। तो वही अध्यावरणीय सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली। prevent movement of some other material. It also prevent movements of some other material. The cell membrane therefore is called the selectively permeable membrane. देखिए बात आई, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, पेंसिल से या पेन से आप अंडरलाइन करते रहिए जो मेन मेन नोट्स हम बता रहे हैं आपको। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? नंबर वन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है, जो कि सेल के मीडियम से और उसके आउटर मीडियम या एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। दूसरा ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो निश्चित चीज़ों को, जो इम्पॉर्टेंट उनको आने देती है और अनावश्यक चीज़ों को नहीं आने देती है सेल के अंदर। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? अब कह रहा है कि सेल के अंदर या सेल से बाहर सब्सटेंस का कैसे मूवमेंट होता है। तो इसके लिए हमने क्लासेस में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, विसरण और परासरण। समथिंग the substances oxygen can move across the cell membrane, carbon dioxide move across the cell membrane by a process called diffusion। क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन क्या है? सबसे पहले आप इसका नोट्स लिखेंगे। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द हायर कंसंट्रेशन मीडियम, मतलब मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस थ्रू, ध्यान से इसको लिखिएगा। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस, मतलब डिफ्यूजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस आप लिख सकते हो, बाय विच द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि बीच में एक झिल्ली लगा दे हम, आप देखते होंगे, इसका एक्सपेरिमेंट अच्छे से आप कर सकते हो घरों में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेजिन, मतलब किशमिश। किशमिश देखिए सिंक होता है ना, शुष्का हुआ, इसको आप रात भर पानी में भिगो देते हैं तो क्या होता है? सुबह आप देखते हैं स्वेलिंग। तो किशमिश की जो झिल्ली है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की करती है, और हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या है? मीडियम।
हायर कंसंट्रेशन से मतलब यहाँ है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने चाहिए। तो हायर कंसंट्रेशन किस में है? पानी में वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है कि किशमिश के अंदर? पानी में। तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो किशमिश के अंदर जो मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन लो है, वैसे वो गाढ़ा है लेकिन पानी के क्वांटिटी में हम देखेंगे वो हल्का है, कम है। तो इस तरह से पानी जो है मीन्स वाटर बाहरी से उस मेम्ब्रेन के थ्रू किशमिश के अंदर, रेजिन के अंदर आ गया और रेजिन स्वेल कर गया। इसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, जब बाहरी मटेरियल से अंदर आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस, जब हम अंगूर, ग्रेप्स वगैरह है उसको हम कंसंट्रेट शुगर या साल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं। अब चूंकि अंगूर के अंदर पानी की क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू शुगर सॉल्यूशन के, तो वो मटेरियल अंदर से बाहर आ गया, तो इसको हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस सबको समझ में आया बेटा? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच the higher the movements of substance from higher concentration to low concentration through a semi permeable membrane। तो ऐसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि बाहरी एक्सटर्नल मीडियम में उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो सेल से अंदर आ मतलब बाहर से सेल के अंदर आ गए मेम्ब्रेन के थ्रू। और जब CO2 को बाहर निकलना होता है तो CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है और वो बाहर निकल गई। तो ये है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अच्छा, ओह सॉरी, डिफ्यूजन की बात हो रही है, ऑस्मोसिस हम अभी तक समझा रहे थे आपको। बेटा कोई बात नहीं, वहाँ ऑस्मोसिस कर दीजिएगा। और डिफ्यूजन में भी क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी वही है कि हायर movements of substance from higher concentration to low concentration. We have studied the process of diffusion in the earlier chapter। कहा गया earlier chapter मतलब पिछले क्लासों में, क्लास 8th में भी हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों को। ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीन, आप देखिए अंडरलाइन करिएगा, रीन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीन मतलब एरिया, रीन मतलब एरिया वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। और जो रेजिन वाला हमने अभी बताया वो ऑस्मोसिस आपको समझाया था एग्जाम्पल। समटाइम्स ध्यान दीजिए, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंस लाइक CO2 व्हिच इज सेलुलर बेस्ड एंड रिक्वायर टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट बाय द सेल। मतलब कि जब रेस्पिरेशन होता है हमारा फूड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो बेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालना इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से CO2 का कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर ज़्यादा होता है और बाहर, इसलिए वो ब्लड के थ्रू बाहर हमारे लंग्स और लंग्स के बाहर निकल जाता है एक्सहेलेशन के द्वारा। ध्यान से समझिएगा पॉइंट और अंडरलाइन जरूर करते रहिएगा। द accumulates in high concentration inside the cell, देखिए अंडरलाइन करिएगा ये। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहरी एनवायरनमेंट की अपेक्षा सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए CO2 उस मेम्ब्रेन के थ्रू निकल करके बाहर निकल जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल। सेल की अपेक्षा, सेल के अंदर की अपेक्षा CO2 का कंसंट्रेशन बाहर मीडियम में कम होता है। बाहर मतलब सेल के अंदर टिश्यू। तो inside low compared to the cell, as soon there are difference of concentration of CO2। इस तरह से CO2 के जो concentration में difference है inside and outside of cell, CO2 moves out the cell from region of high concentration to a region of low concentration outside by the cell by the process of diffusion। किसके थ्रू? डिफ्यूजन। ऐसे ही ऑक्सीजन जब हम इनहेलेशन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में आ गया और लंग्स में एल्विलाई जो
मिलियंस एल्विलाई होती हैं जिसमें हाईली ब्लड वेसल्स होते हैं, और वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा है एल्विलाई में, वो डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में मिल जाती हैं, और ऑक्सीजन धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, और सेल की तरफ कंसंट्रेशन कम है, इसलिए सेल में ऑक्सीजन आ गया, और फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया में जो है रेस्पिरेशन हुआ, जहाँ पे फूड बर्न हुआ और एनर्जी रिलीज होती है। तो डिफ्यूजन प्ले, जैसे ऑक्सीजन बहती, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, when the level or concentration of oxygen inside the cell decreases, the diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and external environment. तो इस तरह से डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है गैसियस एक्सचेंज में, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सेल के बाहर, सेल के अंदर और फिर सेल के बाहर। इतनी बात समझ में आई बेटा? हेलो हेलो हेलो, बोलिए भाई। और नोट्स ये आप अच्छे से बनाइएगा और टिक करते रहिए। अगला है वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से पानी भी, वाटर मिनरल्स जो चढ़ता है प्लांट्स में, द मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच आ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस को हमने एक से पहले ही समझा दिया था। द मूवमेंट्स ऑफ वाटर अक्रॉस, अंडरलाइन करिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। मतलब पानी में कितना अमाउंट्स डिजॉल्व है, जो मिनरल्स हैं। ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीन, अंडरलाइन करिए, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू रीन ऑफ लो। तो ऑस्मोसिस में ध्यान दीजिए, हमने बताया था ना, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होना चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल का। तो वही कह रहा है हाई वाटर कंसंट्रेशन। तो वाटर कंसंट्रेशन मतलब जितना वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो उसी को हम कंसंट्रेशन कहेंगे। थ्रू अ लो वाटर कंसंट्रेशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक कि दोनों का मीडियम समान ना हो जाए। तो what will happen if we put an animal cell or a plant into solution of sugar or salt in water? अभी हमने एग्जांपल दिया था आपको। प्लांट सेल मतलब जैसे ग्रेप सेल है, या एनिमल सेल को शुगर या साल्ट सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड बी हैपन। अब ये तीन चीजें हैं, तीन पॉइंट आप कर लीजिएगा। हाइपो हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक होता है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, और एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। ये तीन नोट्स आपको बनाने पड़े। नंबर एक, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैट द सेल, मींस जब, जैसे हमने किशमिश वाला एग्जांपल दिया था, जब सेल के बाहर का मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन मोर देन इनसाइड द सेल के कंसंट्रेशन वाटर से, तब क्या होगा? वाटर धीरे धीरे मूवमेंट होगा सेल के अंदर और सेल स्वैप कर जाएगा, जैसे किशमिश फूल जाता है। तो इस तरह से इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, और ये एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both into the cell then will leave. The net overall result is the water enters the cell. The cell is likely to swell up. दूसरा है हेडिंग आपका, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम, मतलब जब सेल के बाहर के वाटर कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है, बैलेंस में है, तो ना तो एक्सचेंज होगा, अंदर से बाहर कोई जाएगा और ना बाहर से अंदर। तो इस तरह के सलूशन को आइसोटोनिक सलूशन कहते हैं, मीन्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस जैसे वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन,
बट द अमाउंट गोइंग इज द सेम, दोनों डायरेक्शन में आया जाएगा लेकिन मात्रा सेम होगी, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा, ना स्वेल अप होगा ना सिंक अप होगा। और तीसरा है द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, जब सेल के अंदर से की अपेक्षा वाटर कंसंट्रेशन मीडियम मतलब बाहरी मीडियम का कम होगा और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हायर से लो की तरफ, तो सेल के अंदर से मटेरियल बाहर जाने लगेगा। इस तरह से वो हमारा जो सेल ऑर्गन है, मतलब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल सेल, सिंक कर जाएगा, शुष्क हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो मीडियम has lower concentration of water than the cell solution, the cell will lose water by osmosis such the solution। तो इस तरह से ये तीनों एग्जाम्पल करके आप घर पे खुद कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। अगेन वाटर crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell, therefore cell will shrink, thus osmosis is special case of diffusion। हेलो, आवाज नहीं बेटा। सो इस तरह से ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी आप करिएगा घर पे, जो भी हमने आपको बताया था लेकर के। आप देखते होंगे चना भिगोते होंगे, फूल जाता है, तो ये सब वही है एंडोऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हेलो, आवाज ना हो बेटा। अगला है आगे एक्टिविटी 5.4 के नीचे देखिएगा, एक्टिविटी आप पढ़ लीजिए, एक्टिविटी अभी हमने एक्टिविटी के माध्यम से समझाया भी, तो ये सब नोट्स बनाइएगा अच्छे से। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। जैसे हमने बताया था प्रोटोजोआ के जो एनिमल हैं, जो यूनिसेलुलर एनिमल, जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल हैं या प्लांट हैं, अमीबा वगैरह, इनमें सब जो तो ज़्यादातर पानी और फूड मटेरियल सब ऑस्मोसिस के थ्रू आता है। एंडोऑस्मोसिस, absorption of water by plant root is also example of osmosis। Thus the diffusion is important in exchange of gases and water in the life of the। तो अभी हमने बताया ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस। In addition to this, the cell also obtain nutrition from the environment. Different molecules move in and out of the cell through the type of transport require use energy। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जिसमें बिना किसी एनर्जी के मूवमेंट होता है उसको पैसिव। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। याद करिए, पॉइंट करिए अंडरलाइन, किसका बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड क्या होती है, फैट और प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन। We can observe the structure of the plasma membrane only through electron microscope। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं, और डायग्राम बुक में बना होगा। और यशचांद की बुक आप रखें, उसमें कलरफुल डायग्राम दिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन एनसीईआरटी और दोनों। द सेल ऑर्गेनल्स फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। अभी बताया ना एंडोसाइटोसिस, चूंकि अमीबा वगैरह में भोजन वगैरह इसी के थ्रू आता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। फिर आगे आपकी एक्टिविटी दी गई है, और अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल, चलिए सेल वॉल आज खत्म कर देते हैं, तब फिर कल से न्यूक्लियस, मतलब अगले टर्म में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। कोई और क्लास तो नहीं है इस समय? हेलो, ओके। तो देखिए एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन और प्लांट में सेल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप सॉल्व करिएगा, उतना समझा दिया गया है कि आप समझ सकते हैं आंसर। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा उसके चारों ओर आउटर रिजिड कवरिंग जो कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है, सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में नहीं मिलता ये, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज का बना होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्रोबोड, हम लोगों के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। When a living plant cell lose water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon known as प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना एक तरह से। तो प्लाज्मा, तो जो प्लाज्मा, चूंकि प्लाज्मा के से जो है सेल वॉल कह रहे हैं ना, वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लूज हो रहा है, जैसे एवापोरेशन के थ्रू, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू निकल रहा है, तो प्लाज्मा सिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, शुष्क, सिंक मतलब सिकुड़ रहा है, उसी को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ओके बेटा। We can observe this phenomena by performing the following activity। तो यहाँ एक्टिविटी दी गई है, जैसे माउंट द पील ऑफ ए royal leaf in water on a slide and examine cells under the high power of microscope कहा गया। इसमें आप रख करके, मतलब स्लाइड बना करके आप हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल दिखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट हैं, पिगमेंट। दे कंटेन ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट, उसमें रखा जाए उसको अगर हम कंसनट्रेट सोल्यूशन में, तो क्या होगा, ए मिनट ऑब्जर्व करने के बाद हम देखते हैं कि जो लीव्स का सेल है वो सिंक कर गया है। The royal leaves in boiling water for a few minutes. This kills the cell. उसको कुछ मिनट के लिए अगर हम बॉयल कर देते तो उससे सेल मर जाती हैं। देन माउंट, उसको कलरिंग करते हैं और स्लाइड बना के ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप से। फिर उसे पुट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट, पुनः रखते हैं माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अगेन। व्हाट डू वी फाइंड इट, प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ। तो देखते हैं कि हाँ यस, उसमें प्लाज्मोलाइसिस दिखता है। कह रहा है कि व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल, किसमें दिखेगा, केवल लिविंग सेल में दिखेगा, डेड सेल में नहीं। जब बॉइलिंग कर दिया गया उसके बाद माउंट करके उसको दिखा कर किया गया, स्लाइड बना के देखा गया, तो उसमें हमें कोई असर नहीं पड़ा। एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाई आस, चूंकि जो डेड सेल हैं उनमें ये क्षमता नहीं होती ऑस्मोसिस के थ्रू वो वाटर एब्जॉर्ब करें। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट या हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया। मतलब जब बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उस मीडिया में, विदाउट बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब बिना फटे, बिना सेल उसका फटे, इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाई ऑस्मोसिस। तो क्या होता है, चूंकि सेल जो है ऑस्मोसिस के थ्रू, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर चलाता है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द सेल वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर। क्या होता है कि सेल वॉल जो है, जब सेल स्वैप कर जाता है तो प्रेशर डालेगा, तो सेल वॉल उतने ही उसके अपोजिट प्रेशर डालता है। इस तरह से बिकॉज ऑफ दियर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। तो ये आपका है पॉइंट, और
अब इसके आगे अगला आपका जो पार्ट है या आर्गन कह सकते हो न्यूक्लियस, उसको हम लोग कल पढ़े, अगले टर्म में पढ़ेंगे।